हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी यहाँ सुबह हो गई है, लगभग ये 7:30-8 बजे का समय है। तो अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। और जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं पिछली कई वीडियो से मैं बताती चली आ रही हूँ कि मेरे घर में जो है रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो अभी यही है कि सुबह क्या है, मैं सबसे पहले नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि 8 बजे वो लोग आ जाते हैं, लेबर मिस्त्री सब आ जाते हैं। उसके बाद टाइम नहीं मिलता है सब लोगों को नाश्ता करने के लिए। तो मैं नाश्ता बना के, मैं मुझे भी थोड़ा सा बिज़ी बिज़ी सा रहता है, सुबह का भाग दौड़ वाला रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि नाश्ता बना के फ़ुर्सत कर लूँ, ताकि ऐसे बीच में थोड़ा सा 8 साढ़े 8 बजे के आसपास उन लोग को जब टाइम मिलेगा, पापा को और इन लोग को, क्योंकि उसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर टाइम नहीं रहता है, फिर 1 बजे तक बिज़ी उन लोग के साथ लगे रहना रहता है। तो उसी में टाइम निकाल करके, और कब नाश्ता मांग लेंगे ये भी कोई गारंटी नहीं रहती है। इसी वजह से मैं उठ करके पहले चाय वाय पी के सबसे पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि कोई टाइम नहीं रहता है। कभी होता है कि वो लोग लेबर मिस्त्री आ गए हैं, उसी समय करके तब जाते हैं, नाश्ता वाश्ता करके तब उन लोग के साथ लगते हैं, या फिर काम लग गया है, फिर बीच में आके कब कैसे मतलब टाइम मिलेगा नाश्ता करने का कोई पता नहीं रहता है। इसलिए मैं सुबह उठ के सबसे पहले नाश्ता बना के फ़ुर्सत कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ प्याज का पराठा। और प्याज का पराठा चाय और चटनी बना दूँगी, जिसको बच्चे जो है वो सॉस से खा लेते हैं। और मैं हूँ तो जैसे टमाटर की खट्टी वाली चटनी बना दो उससे, या चार से, इसी सब चीज़ से जो है अच्छा लगता है। और साथ में चाय रहती है, तो इसी से प्याज का पराठा जो है वो अच्छा लगता है। और बाबू भी है, बच्चे जैसे बताया मैंने वो सॉस से खा लेते हैं। तो बस ये नाश्ता वगैरह बना करके उसके बाद मैं घर के और कामों में लग जाती हूँ। और ये होता है कि जो काम जैसे कुछ साफ़ सफाई का काम होता है, बिस्तर वगैरह सही करने रहते हैं। अब घर में काम लगा तो है ही, वो तो है, गंदा तो होता ही रहता है, लेकिन फिर भी नहाने के पहले वाला काम मैं सोचती हूँ कि कर लूँ, क्योंकि फिर साफ़ सफाई रहती है। तो अब नहाने के बाद डस्टिंग वस्टिंग करो तो वो भी गंदा हो। तो अभी यहाँ पे देखिए मैं जो है छत की सीढ़ी पे आ गई हूँ झाड़ू लगाने। इधर भी जो है दोपहर में इतनी तेज़ जैसे हवा हल्की फुल्की चलती रहेगी, और कभी कभी तो ऐसा रहता है कि हवा भी नहीं चलती, और अचानक से 2 बजे के आसपास इतनी तेज़ हवा चलती है, जैसे अंधड़ चलती है हवा, क्या कहें अंधड़, खूब उसके साथ धूल, इतनी ज़्यादा धूल आ जाती है। तो मैंने सोचा था कि आएगी झाड़ू लगाने के लिए, काजल आएगी तो उससे मैं बोल दूँगी कि छत पे झाड़ू लगा दो यहाँ पे सीढ़ी पे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ठीक है, कुछ काम खुद से ही कर लो, दूसरे पे वो टालना सही नहीं है, कुछ काम अपने से ही कर लेना चाहिए। और फिर मैंने सोचा कि सीढ़ी के पास बहुत सामान वामान भी फैला हुआ है, जैसा कि घर में काम लगा है उससे रिलेटेड बहुत सारा सामान वगैरह भी फैला हुआ है। तो चलो वो सब मैं यहाँ पे सही भी कर दूँगी, और झाड़ू लगा करके और इसी समय क्या बोलते, थोड़ा सा मैंने सोचा कि धुल भी देती हूँ। धुलने से क्या होगा ना कि थोड़ा मिट्टी जो है वो दब जाएगी। तो अभी यहाँ पे झाड़ू लगा देते हैं। और मैंने जो है हेयर वॉश भी मुझे आज करना था, कपड़े भी मैंने लगाए हैं धुलने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो ये सब जो काम है ना ये कर लेते हैं, नहाने के पहले कर लो ना तो ठीक रहता है, फिर नहाने के बाद ये सब काम नहीं हो पाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि हेयर वॉश वगैरह भी करना है मुझे, तो फिर मैंने सोचा इतनी धूल उड़ती है सब चीज़ों में। तो अभी और यहाँ पर देखिए मैंने झाड़ू लगा दिया है, और ऊपर 5 सीढ़ी है वो मैंने धुल दिया, और बीच में थोड़ा सा चबूतरा टाइप का बना है, वहाँ से धुलते हुए इधर आ जाओ। ये बीच से जो है सीढ़ी के बाद से बीच से ही आना जाना लगा हुआ है। तो ये अभी धुल दूंगी ना मैं, तो फिर भी आना जाना लगा रहेगा, जैसे बाहर से सीमेंट वगैरह लेके आ रहे हैं, और ये बीच में रास्ते में ही पड़ेगा, और इसको क्रॉस करके ही पीछे जाना है काम जहाँ पे लगा है वहाँ पे। तो गंदा तो होगा ही, लेकिन अगर यही सोच के झाड़ू नहीं लगाऊंगी और धुलूंगी नहीं, तो वो तो फिर गंदा तो होता ही रहेगा। इसका कोई मतलब ये सोल्यूशन तो है नहीं। तो गंदगी है तो छोड़ दो, कुछ ना करना है तो। और तरफ का जो है जैसे मेरा रूम है या और उधर जो है गंदा है, तो वो तो मैं नहीं साफ़ कर रही, क्योंकि उसी में काम ही लगा, तो उसको साफ़ करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन जिस रूम को मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, जिस रूम में मैं रह रही हूँ, और पापा जी का रूम तो कोने में पड़ता है, तो उस तो उतना गंदा नहीं होता है, वो तो उतनी दूर तक धूल वूल नहीं जाती है। लेकिन जिस रूम में मैं रह रही हूँ, किचन एरिया जो है, किचन एरिया तो धूल जो है दोपहर में आंधी तूफान चलता है तो उसी से किचन जो है गंदा हो जाता है। और फ्रीज़ वगैरह बरामदे में ही हमारा रखा हुआ है, तो ये सब मैं लगभग इस समय जो कि डेली नहीं पोंछती हूँ मैं, लेकिन अभी डेली ही पोंछ करके, और वो सब काम ना मैं नहाने के पहले ही करती हूँ। तो मुझे नहाने के पहले ज़्यादा मतलब ये सब काम जितना मुझे करा लीजिए नहाने के पहले ना, मैं बहुत अच्छे से कर लूँगी। और नहाने के बाद ना मुझे इतने काम हो जाते हैं, एक टेंशन रहता है कि नहाने के बाद फिर नाश्ता करना है, नाश्ता करके फिर खाने की तैयारी करनी है, फिर टाइम नहीं मिल पाता है सफाई करने के लिए। और नहाने के पहले ये सब काम कर लो ना तो फिर निश्चिंत रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मशीन जो है वो भी मैंने थोड़ी सी पीछे खिसका दी है, क्योंकि जो तावा और लोहे की कढ़ाई होती है, ये जो है मतलब भाभी या उनकी बेटी जो भी आती हैं ये वही धुलते हैं, और बाकी सारा बर्तन हम लोग धुलते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं धुल रही थी, तो मैंने कहा चलो साथ में बाथरूम भी धुल देते हैं।
तो पीछे जो है काम लगा है, तो इस वजह से पीछे ऐसे वो पीछे धुलती है, लेकिन पीछे वहाँ पे जगह ही नहीं है धुलने के लिए। तो यहाँ पे मैंने उसको बोला धुलने के लिए, लेकिन मशीन जो है हमारा जो नल है उसके पास रखा हुआ था और इधर आगे ही रखा था, तो उसको बड़ी दिक्कत हो रही थी यहाँ बैठ कर के धुलने में, अंडा सो रहा था। तो मैंने मशीन को जो है थोड़ा सा पीछे इनसे कह के थोड़ा पहले तो मैंने सोचा मशीन को बरामदे में रख देती हूँ, लेकिन फिर इन्होंने पीछे कर दिया। यहाँ पे मशीन असल में रखने से क्या होता है, और पीछे होने से ना मुझे बहुत आराम हो गया है, क्योंकि ऐसे नल जो है वहाँ आगे एरिया बड़ा, जगह बहुत कम पड़ रहा था। ऐसे कपड़े उपड़े यहाँ पे खंगालने में ना मशीन पहले बरामदे में ही रखी हुई थी, लेकिन वहाँ से मशीन कपड़े उपड़े लाने में बरामदे में पानी गिरता था, तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पे रखवा दिया। और यहाँ रखने से ये है ना कि यहाँ पे कपड़े उपड़े, यहीं पे पानी भी गिरता है और खंगाल भी लो तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे आंगन पे जो था नल एरिया तक था, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो उसको पीछे रखवा दिया। तो अब थोड़ा मुझे आगे जगह भी मिल गया है और कपड़े भी अच्छे से खंगाल देती हूँ। और यहाँ पे तो अभी यहाँ पे यही सब है, थोड़ी सी जैसे अभी धुल करके मैं आई हूँ छत ना, तो पूरी मिट्टी धुल करके नीचे आई है, तो सारी यहाँ पे जम गई है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको अच्छे से साफ़ कर देते हैं। साफ़ कर देंगे तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये देखने लायक हो जाता है, अच्छा लगता है। हालांकि अभी काम लगा है तो वो गंदा तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हेलो हेलो एवरीवन। अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधे 2 घंटे के बाद। 2 घंटे के बाद मिल रही हूँ और हो गया मेरा सुबह का जो काम है। और बच्चे भी हवा आ रही है, खिड़की से हवा आ रही है ना, तो गैस पे पड़ रही है सीधे। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैं मिल रही हूँ आप लोगों से 2 घंटे के बाद। इस समय बज रहे हैं 12 नहीं बजे, 12:20, हाँ 12:20 हो रहा। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे सब्ज़ी, और ये सहजन की सब्ज़ी। ये सहजन जो है हमारे पेड़ का है, पीछे जहाँ काम लगा है ना उधर पेड़ है, तो वहाँ का ये सहजन। ये दूसरी बार बना रही हूँ मैं। अब थोड़ा सा ना ये खाने लायक जो था ना, तो बड़ा सॉफ्ट सा था, तो उसको बनाया था, पराठा सब्ज़ी बनाया था, वो भी अच्छा लगा था खाने में। लेकिन ये वाला ना ज़्यादा मज़ा आता है खाने में, और ये चावल के साथ तो और अच्छा लगता है। तो आज दोपहर के खाने में मैं चावल सब्ज़ी बना रही हूँ। और पीछे अपना काम लगा हुआ है, और मैं सुबह से पीछे गई भी नहीं हूँ देखने, मतलब एक बार गई थी। तो ठीक है, चल रहा है काम। और अभी कहाँ तक पहुँचा, कितना हुआ काम, मैं गई भी नहीं। सुबह से काम ही में लगी हुई हूँ। और फिर उसके बाद जब नहा के आई, आज मैंने हेयर वॉश कर लिया, हो गया था। और उसी में तेल मैंने खूब बढ़िया से तेल लगा। इतना डस्ट अगर उड़ रहा है ना, इतना डस्ट उड़ रहा है कि अगर आपको तेल वेल ना लगा तो और ज़्यादा, एक तो स्किन भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जा रही है और बाल वाल पे धुल जा रहा है, तो वो भी। तो अभी चलते हैं पीछे, देखेंगे इधर काम कर लें, किचन का काम कर लें, क्योंकि वो 1 बजे से 2 बजे तक उनका लंच टाइम होता है, वो लंच पे जाते हैं। तो उसी समय फिर पापा भी खाना खा लेते हैं, क्योंकि 2 बजे जब वो आ जाएंगे तो पापा उनके साथ कंटिन्यू लगे रहते हैं ना, तो वो भी खाना खा लेते हैं। तो ऐसे 2 बजे खाना खाते हैं, लेकिन अभी क्या है ना, वो 1 से 2 के बीच में उन लोग के आने के पहले खा लेते हैं खाना, ताकि उन लोग के साथ लगे रहना रहता है ना। तो इसलिए वो भी सब्ज़ी मैं सुबह बना लेती हूँ, चावल जो है वो खाने के समय बनाती हूँ, क्योंकि चावल थोड़ा गरम गरम रहता है तो ठीक लगता है खाने में। लेकिन अब वही है कि थोड़ा सा अब जब 1 से 1:30 के बीच में वो भी खाना खाते हैं, तो 12 बजे चावल वावल बना देते, तब इधर सब्ज़ी बना दी, दूसरी तरफ चल के चावल चढ़ा दूँगी।